ये हेडिंग डालो आप लोग पहले। कैसा देख लिया आप लोग। अब चलो एक एक करके यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको डिस्कस करना है कि जो मानव नेत्र होता है ना, वो पहले इसके बारे में तो मानव आंख लिखो। तो बहु ये क्या होता है, एक लाइन जान लो। मानव नेत्र, एक एक लाइन समझ लिखो जल्दी से। पहले मानव नेत्र है क्या, आखिर में आखिर क्या जरूरी है मानव की भाई आंख के लिए भाई। चलो करो जल्दी से। तो हो गया, दो लाइन के इसके बारे में आपको लिखना है। लिखे जल्दी से इसके बारे में। देखिए, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान, मानव नेत्र एक अत्यंत क्या बाबू मूल्यवान, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान मूल्यवान एक अत्यंत क्या बाबू मूल्यवान एवं सुग्राही। लिखना आपको ये है कि मानव नेत्र जो होता है बाबू, एक क्या होता है, अत्यंत मूल्यवान। क्या लिखना है, मूल्यवान एवं क्या बाबू सुग्राही। क्या है बाबू, सुग्राही ज्ञान इंद्रिया है। क्या है बाबू, बोलिए, ज्ञान इंद्रिया है, जिसके माध्यम से क्या करना आपको, तो जिसके माध्यम से हम लोग रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। क्या बाबू, इसके माध्यम से हम लोग क्या देखते हैं, रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कोई कहेगा कि नेत्र के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन दो, तो दे दोगे नहीं दोगे, बताओ। हल्का से इतना बात बता सकते हो ना। ऐसे ज्ञान इंद्रिया कितनी होती है, 5 होती है ना। मानव ज्ञान इंद्रिया 5 होती है, उसमें से एक नेत्र भी आता है, ठीक ना। अब सुनो ध्यान से, मानव नेत्र को पढ़ने से पहले एक बात बता दें आप सभी को, इसकी संरचना के बारे में बात करूंगा, ठीक ना। पहले ये पढ़ते हैं कि मानव नेत्र में बाबू जो कुछ दोष पाया जाता है, ठीक ना बाबू। तो क्या पढ़ोगे आप लोग, पहले देखो तो, मानव एक हेडिंग डालिए, मानव नेत्र में पाए जाने वाले, देखो बाबू एक एक बिंदु समझाएंगे, रुक जाओ। पहले हेडिंग डालना जल्दी से। मानव नेत्र में पाए जाने वाले क्या चीज, तुम सब बोल सकते हो। चलो लिखो जी यहाँ पे, मानव नेत्र में पाए जाने वाले दोष पढ़ना है। दोष को पढ़ने से पहले एक दो बिंदु आपको एक्स्ट्रा हम समझाएंगे, उसको नोट डाउन करना है। जल्दी से करो तो पहले। मानव नेत्र में क्या बाबू पाए जाने वाले क्या पढ़ना है हमको, दोष पढ़ना है, ठीक ना। अच्छा तुम लोग कभी सोचा है कि मोबाइल में बहुत सारा कैमरा देख रहा है, ठीक ना, लेकिन मानव का आंख भी क्या है, बताइए, कैमरे की बात ही काम करता है। लेकिन बताओ कितना मेगापिक्सल का है, ये बताओ जल्दी से। हम लोग 25 मेगापिक्सल का है अपना बाबू। अच्छा सैमसंग अल्ट्रा 24 है ना बाबू। देखो मोबाइल में सबका मिलता है ना कैमरा, बोल सकते हैं तुम सब, कोई दिक्कत नहीं। देखो मानव नेत्र का जो कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, बताओ कितना मेगापिक्सल का है। ऐसा कैमरा बन सकता है दुनिया में, कभी नहीं बन सकता, नहीं बनेगा ना बाबू। है मोबाइल जैसा कैमरा जो है, मानव नेत्र मोबाइल कैमरा ऐसा है, बताओ तुम लोग। अभी देखो मानव नेत्र के बारे में पढ़ना, तो एक एक बिंदु को समझना है यहाँ से। दोस्त को पढ़ाने से पहले आपको मैं बता दूं, पहले एक डालो तो आप लोग बाबू क्या चीज, सबसे पहले डालो यहाँ पे कॉर्निया। क्या लिखोगे, मानव नेत्र में हिस्सा पाया जाता है, क्या चीज है, इंपॉर्टेंट है, कॉर्निया। लिखो तो बाबू जल्दी से, एक एक लाइन को समझाना है इसको। लिखो तो कॉर्निया, जल्दी से हेडिंग डाल दो। एक एक लाइन का पढ़ना है इस सभी के बारे में। लिखिए, हो गया। हाँ तो लिखिए इसके बारे में। लिखिए इसे, जिस झिल्ली के माध्यम से, लिखिए जहां से, जिस झिल्ली के क्या बाबू माध्यम से, क्या लिखना है, जिस झिल्ली के माध्यम से आंख में या नेत्र में, जिस झिल्ली के माध्यम से नेत्र में क्या बाबू, नेत्र में क्या होता है, प्रकाश, नेत्र में क्या होता है, प्रकाश प्रवेश करती है, करती है, उसे क्या कहते हैं बताइए आप लोग, उसे क्या कहोगे, बोलो। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कॉर्निया कहते हैं। और सुनिए ध्यान से, कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया का एक दूसरा नाम क्या है बाबू, बताइए क्या है, तो स्वच्छ मंडल या स्वच्छ मंडल के नाम से भी जानते हैं इसे। यहीं पे लिख लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं बाबू, तो स्वच्छ मंडल के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ये लिख लीजिए। फिर आपसे एक प्रश्न है सभी से,
देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। जल्दी से नोट डाउन करो तो उसको पहले तुम सब, फिर आप सभी से हम यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, देखते हैं किसको इसको याद है। बहुत पहले मैंने आप सबको पढ़ाया था ये टॉपिक। जल्दी से, कॉर्निया क्या है बाबू? कॉर्निया क्या होता है आप लोग बताओ तो? जिस झिल्ली के माध्यम से नेत्र में क्या होता है, वो प्रकाश प्रवेश करता है, उसी झिल्ली को क्या कहते हैं बताओ? कॉर्निया कहते हैं। आप सभी से प्रश्न यहाँ पे ये है बाबू कि मानव नेत्र में जो होता है बाबू, मानव नेत्र को नहीं बोलता है सब कि हमारा आंख खराब हो गया है तो हमको आंख की जरूरत है, तो बताइए कि मानव नेत्र में किस किस हिस्से को, हमारा नहीं भाई खराब है भाई, मानव नेत्र में किसी का अगर आंख खराब हो जाता है तो किस हिस्से को दान किया जाता है, बोलता है ना सब यहाँ। हाँ, तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है तो यहीं पे लिख लीजिए मानव के, ऐसे लिख लीजिए आप, एक लाइन लिखना है यहाँ पे, मानव नेत्र, मानव नेत्र के क्या बाबू, किस हिस्से को, किस भाग को, ऐसे लिख लीजिएगा, किस भाग को क्या किया जाता है, दान किया जाता है। क्या बाबू? दान किया जाता है। इसे आप प्रश्न बना लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, ठीक ना। तो आंसर क्या करके आना है आपको इसका, कौन सा हिस्सा बाबू? आंसर आपको याद रखना, कॉर्निया को करते हैं ना जी, यानी कि आंख को डोनेट नहीं किया जाता है, आंख का एक हिस्सा है बाबू, कौन सा? कॉर्निया, उसे ही दान में दिया जाता है। याद रहेगा ना? बोलो सब। आंख, आंख, हाँ तो बोल का भाई, कौन सा आंख कहनी है बाबू? कौन आंख कहनी है तो? अच्छा, आंख बदले कहनी है बाबू। अच्छा चल, आ जाओ, लिखो जल्दी से। कॉर्निया याद रहेगा सभी को बाबू? बताओ पहले बात, बोलिए, रहेगा याद? अब आपसे एक और यहाँ पे बिंदु यहीं पे पढ़ना है आंख के बारे में। कौन सा जी? यहीं पे लिखिए आपको पहले, रेटिना। क्या लिखना है आपको? रेटिना। रेटिना का दूसरा नाम क्या है, कौन बताएगा? ना 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 ना, रेटिना का दूसरा नाम क्या बताएगा? ना ना ना, कौन बताएगा? ओ, दृष्टि पटल में बोलते हैं बाबू। ओ, दृष्टि, भुला गए इतने दिन में, दृष्टि पटल क्या बोलते हैं उसको बाबू? तो लिखिए रेटिना या दृष्टि पटल, ऐसे लिख लीजिए। इसके बारे में एक लाइन का परिभाषा लिखिए आप सब लोग, रेटिना या दृष्टि पटल, लिखो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है बाबू। आपसे एक और प्रश्न, चलो बताओ, मानव नेत्र के किस हिस्से पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर, या कहीं कहीं क्या दे देगा आपको? दृष्टि पटल भी दे सकता है, ठीक ना, समझ गए ना। और यही बताइए कि मानव नेत्र के जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उसकी आकृति कैसी होती है, बताओ? हंस सकती है पूरे यार, बोलो कौन सा, कैसा बनता है प्रतिबिंब, बताओ कितना, कौन बताएगा? मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? कैसा बनता है बाबू? वहां पे बनता है उल्टा। कैसा बनता है? वहां उल्टा बनता है, लेकिन हमको आभासी होता है, आभासी प्रतीत होता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, यहाँ लिखिए, क्या लिखो गूगल, लिखो मानव नेत्र का वह हिस्सा, लिखो यहाँ पे एक लाइन लिखो, मानव, लिखिए नेत्र का वह भाग, लिखिए ऐसे, वह भाग या क्या बाबू, वह भाग या वह हिस्सा, वह भाग जहाँ क्या होता है बाबू, जहाँ किसी वस्तु का क्या बने बाबू, जहाँ किसी क्या चीज है, सुनो, जहाँ किसी वस्तु का क्या बनता है बाबू, प्रतिबिंब, बोलिए प्रतिबिंब बनता है तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, एक लाइन का, ठीक ना। रेटिना या दृष्टि पटल क्या है बाबू? तो मानव नेत्र का वह भाग जहाँ पे किसी वस्तु का क्या होगा बाबू, प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब की आकृति माने कैसी होती है वो, शेप, तो वस्तु से बहुत छोटा, और कैसा बाबू, कैसा बनता है? उल्टा, याद रखना, ठीक ना। वस्तु से छोटा बनता है कि नहीं बनता है? अब बताओ, इतने बड़े हाथी को या इतने बड़े आदमी को देखते हो तो इतना बड़ा बनता होगा प्रतिबिंब बाबू, ये छोटा ही बनता है, ठीक ना, तो छोटा ही बनेगा, याद रखना है आप सभी को। तो वस्तु का साइज क्या होता है, वो प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, यहाँ पे प्रतिबिंब, यहीं पे लिख लीजिए आप लोग कि प्रतिबिंब का साइज क्या होता है बताइए आप सब? छोटा होता है। कैसा होता है बाबू? छोटा होता है। और कैसा बाबू? उल्टा बनता है आपके वहां पे, ठीक ना, उल्टा, है ना जी, याद रहेगा। चलिए, जो प्रश्न आपसे सब पूछेंगे ना, सबका यहाँ पे आपको आंसर बताना है, लिख रही है बाबू तुम लोग, एकदम ऐसे ही करके नोट्स करते चलो, ठीक ना, एकदम नोट करके लिखना, जो आपसे पूछेंगे उसको बताना भी है, ठीक ना बाबू। ओके जी, बोलो, कर लोगे ये ना तुम सब, बताओ यहाँ से हो जाएगा। एक यहाँ पे आपको डालना है बाबू, सुनो, एक और बिंदु डालो, यहाँ से प्रश्न पूछा गया, लिखे तो बाबू, ये बाबू लिखो तो, परितारिका, लिखे तो परितारिका किसे कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, लिखिए जल्दी से, परितारिका लिखिए। तो कॉर्निया के पीछे, इसके बारे में लिखना है आपको, एक लाइन का लिखिए तो जल्दी से, कॉर्निया लिखना क्या है,
तो कॉर्निया के पीछे पीछे एक संरचना होती है। झिल्ली का मतलब एक क्या होता है बाबू? संरचना होती है जो प्रकाश की मात्राओं को क्या करता है बाबू? नियंत्रित करता है। मतलब हमारे आंख में कितना प्रकाश प्रवेश करेगा इसका डिसीजन कौन लेता है जी? परितारिका ही लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? संरचना होती है बाबू, जो पीछे संरचना होती है ना, उसे ही क्या कहेंगे? देखो भाई, जो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे परितारिका कहेंगे। यहाँ सुनिए बात, परितारिका कहेंगे। परितारिका क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। ये आपको यहाँ लिख लेना है। एक और बात यहाँ पे नोट करना है, देखिए ध्यान से। परितारिका का मुख्य कार्य क्या है बाबू? यहीं पे आपको लिख लेना है। क्या बाबू? तो मुख्य कार्य क्या है? परितारिका का मुख्य कार्य क्या याद रखना है बताइए? तो हमारी आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है जी बताइए? हाँ, तो लिखिएगा कि मानव नेत्र में प्रकाश को प्रवेश क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। प्रकाश को क्या करता है बाबू? प्रकाश के प्रवेश को क्या करता है बाबू? प्रवेश को क्या करता है यह? तो यह आपको नियंत्रित करता है। याद रहेगा, नियंत्रित करता है। ठीक ना? समझ के बाद आपके पुतलियों को सिकुड़वाने का या फिर फैलाने का काम किसका है बाबू? तो परितारिका का है। ये नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ सब्जेक्टिव एक प्रश्न पूछा गया था सर ना जी? पूछा गया था कि नहीं? बताओ, नहीं बताएगी? अब मानव नेत्र को कैसा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक उल्टा बनता है। याद रहेगा ना जी? अब वस्तु से क्या बनता है जी? छोटा बनता है। ठीक ना? अच्छा, एक बात बताओ तुम सब कि हमारे मानव नेत्र में कोई वस्तु को बाबू हम लोग देखते हैं तो हम मान लो आंख से देखते हैं, लेकिन हमको कैसे अनुभूति होती है कि वस्तु सीधा है कि खड़ा है कि सोया है कि लेटा है? कैसे पता चलता है? तो हमारे मानव नेत्र में एक हिस्सा है जिसका नाम है दिक् तंत्रिका। क्या नाम है? दिक् तंत्रिका। क्या करता है ना कि जब आप किसी वस्तु को देख लेते हो और देखने के बाद से ऐसा आपको महसूस होता है ना बाबू, जैसे ही, तो क्या करता है दिक् तंत्रिका आपके मस्तिष्क को क्या करता है? सूचना देता है। तुरंत आपको मस्तिष्क को सूचना देगा तो आपका दिमाग ये काम करता है कि हम जिस वस्तु को जिस रूप में देखते हैं हमको वैसे ही फील होने लगता है। ठीक ना? तो ये सूचना देने का काम कौन करता है? दिक् तंत्रिका। ठीक ना? तो लिखना तो लिख लो नोट करके कि मानव नेत्र को कौन यह बात सूचित करता है। एक लाइन लिख लो, दिक् तंत्रिका यहाँ डाल के लिखिए लो। एक लाइन लिख लो, दिक् तंत्रिका का कार्य है, ऐसे लिख लीजिए। दिक् क्या बाबू? दिक् तंत्रिका दिक् तंत्रिका बाबू क्या था तुम्हारे यहाँ से बताओ जी? क्या था? दिक् तंत्रिका का कहेगा क्या कार्य है, तो क्या कहोगे बाबू? तो कहना कि हमारे मस्तिष्क को क्या कहता है बाबू? बताओ सब। हमारे मस्तिष्क को क्या करता है बताइए आप सभी लोग? मस्तिष्क को क्या करता है जी? सूचना देता है ना जी? क्या करता है जी? सूचना देने का काम करता है। देने का क्या करता है? देने का कार्य करता है। याद रहेगा ना जी? बताओ, जिससे हम लोग ये अनुभूति कर पाते हैं कि हमें ये वस्तु इस रूप में दिखाई दे रही है। ठीक ना? चलो एक एक करके लिखना है सभी बिंदुओं को। ठीक ना? और कहीं भी इसमें अगर डाउट हो यहाँ पे तो कमेंट में बताओ, और यहाँ पे तुमसे कमेंट कर सकती है मुंह से। जल्दी से बताओ बाबू, सब लोग लिख लिया? कोई दिक्कत हो तो बताओ तुम सब पहले। यार नीचे वाला हिस्सा इसमें से कट रहा है। नहीं, फिर भी सही है। घर बैठ के तुम लोग ना अच्छा से इसका नोट्स बना सकती है। ऐसा लिखा गया है इस बार, उसको भी उसमें भी कर सकती है। चलो कर लोगे आप तुम लोग? अब दिखेगा ना, यहाँ पे दिखेगा तुमको। चलो कोई जाना लो की बाबू। चलो ठीक है, हो जाएगा। नहीं कर लोगे आप? फिर से एक बार कॉल कर देते हैं। रुको आप फिर से सुनो, मिटांश पे एक बार कॉल। हाँ वो बोलो। कुली का फॉर्मूला याद हो गया है? कराना है? ठीक है, तो एक बार और करा देंगे क्लास, एक बार यहीं पे ले लेंगे। चलो आ जाओ। हाँ पूरा फॉर्मूला सबका डाल देंगे। आ जाओ, चलो एक बार यहाँ जाओ। मानव नेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले देखो, मानव नेत्र के बारे में अगर कोई कहेगा कि क्या है तो क्या कहेगा? तो मानव नेत्र क्या कहते हैं? तो मूल्यवान क्या है? ज्ञान इंद्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? काम करते हैं। अगर कोई कहेगा तुमसे कि मानव नेत्र किसे कहते हैं तो क्या कहेगी? कहेगी मानव के दो आंख होता है। कहेगी कि एक ऐसा ज्ञान इंद्रिया जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं, या रंग बिरंगे रंगों को देख पाते हैं ना जी? ये सभी सूचना आपको कहाँ से मिलती है? मानव नेत्र के द्वारा पता चलता है। अब सुनो ध्यान से, मानव नेत्र के कुछ हिस्सा है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है? वो कॉर्निया है। ठीक, कॉर्निया का काम क्या है बताइए आप लोग? बोलिए क्या करता है? कॉर्निया काम क्या है? एक बार तुम साथ में ट्राई करो। हाँ, कॉर्निया काम करता है वो का चीज
कि इसमें क्या है, एक झिल्ली है और उसमें क्या करते हैं, प्रकाश को प्रवेश करने से क्या करते हैं, उसको प्रवेश करती है उसी, हाँ ठीक ना, उसी के माध्यम से प्रकाश हमारे आंखों में क्या करता है, प्रवेश करता है। समझ में आया ना? ठीक। और इसका एक दूसरा नाम क्या है बोलो तो तुम सब? स्वच्छ मंडल इसका दूसरा नाम है। और आपको मैं बता दूं कि मानव नेत्र एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मानव नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, तो किसको करते हो आप लोग? तो कॉर्निया को करते हो। एक इंपॉर्टेंट बिंदु आता है, उसका नाम है रेटिना या दृष्टि पटल। ये है क्या वास्तव में? तो मानव नेत्र का वह भाग जहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। और वस्तु का प्रतिबिंब की आकृति प्रकृति कैसी होती है वो बताओ। देखिए, हाँ, तो उस वस्तु से बहुत छोटा बनता है हमारा आंख, बनता है ना, और उल्टा बनता है, याद रखना जी आप लोगों को। चलिए अब इसके बाद सब परितारिका के बारे में पढ़ना था। परितारिका का काम क्या है बताइए? तो ये आपको होता कहाँ पे बताइए? होता है कॉर्निया के पीछे होता है, ठीक ना। परितारिका कॉर्निया के ठीक पीछे के हिस्सा को क्या कहते हैं? कॉर्निया। परितारिका कहते हैं ना वो। इसका कार्य क्या है मुख्य रूप से बताइए तो ये क्या करता है? ये प्रकाश को प्रवेश करने का नियंत्रित करता है। जरूरत पड़ेगा तो ज्यादा जाने देगा, जरूरत पड़ेगा तो कम। यानी कि आपकी आंखें क्या है, सिकुड़ती है कभी कभी। अच्छा, कौन किसके साथ हुआ है कभी? मान लो कि छत पे गया सब, गेहूं पसारा गया था, मम्मी बोली जाओ लेके आओ, और तुम गई खूब दोपहरिया में जाके उतार के आई, रूम में आते तो रूम में अचानक से अंधेरा हो जाता है, हुआ है? तो क्यों? क्योंकि हमारे आंख ना तुरंत क्या किया था बाबू? परितारिका क्या किया था? ज्यादा मात्रा में प्रकाश को क्या कर लिया, ले लिया था, ठीक ना। अब आप अचानक से जब अंधेरा में आते हो तो क्या होता है आपको? आपकी आंखें सिकुड़ी हुई होती हैं, तो फैलने का काम करती है, तो आपको क्या होता है? अंधेरा दिखना शुरू होता है। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद क्या होता है आपको? सब चीजें पहले से दिखने लगता है, दिखता है ना। तो ये काम किसका है बाबू? तो परितारिका का है। अब यहाँ पे एक बिंदु आता है, इसका नाम है दिक् तंत्रिका। क्या है इसका, क्या काम है? तो ये मेरे आंख में यही काम करता है कि हम किसी वस्तु को देखते हैं ना बाबू, तो ये हमें संदेश देता है कि आप वस्तु को इस प्रकार से देख रहे हैं, उसका रंग ऐसा है। ये काम कौन देता है हमारे यहाँ मस्तिष्क को? दिक् तंत्रिका। ये भी आंख का एक हिस्सा है ना। चलो ये सब उतार लिया तुम लोग, बोलो। चलो तब आगे पढ़ते हैं। अगला जो बिंदु है तुमको जो पढ़ना है, यहाँ से मानव नेत्र का तो पढ़ाना ही है, लेकिन अभिजन क्षमता दिया, सॉरी समांजन क्षमता आपको लिखना है। क्या लिखना है? क्षमता, ये आपको डालना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते ही है क्या। अच्छा, एक बार तुम सबको पढ़ा चुके थे, तुम्हें से कौन बताएगा जी? बोलो तो, आजा लिखो। सामान्य क्षमता होता क्या? देखिए, लिखिए तो एक लाइन लिखिए, लिखिए तो। जब लिखिए, जब मानव चाहे मनुष्य, जब मनुष्य का क्या बाबू? जब मनुष्य का उम्र क्या होता है बाबू? उम्र बढ़ने लगता है। क्या होता है बाबू? बढ़ने लगता है। जब मनुष्य का क्या होता है बाबू? उम्र बढ़ने लगता है, ठीक ना। तो उसके आंखों की पक्षाभि पेशियां जो होती है क्या होती है? वो सिकुड़ने लगती होती है ना बाबू। तो क्या कहोगी? तो उसके आंखों की क्या होती है बाबू? उसकी आंखों की क्या चीज? कि पक्षाभि, क्या बाबू? पक्षमाभि पेशियां, क्या रखना आपको? पेशियां क्या होती है बाबू? सिकुड़ने लगती है। क्या होती है? सिकुड़ने लगती है। क्या होती है बाबू? सिकुड़ने लगती है, ठीक ना। क्या होगा? सिकुड़ने लगता है वो, याद रहेगा जी। है जिसके कारण अभिनेत्र लेंस की क्षमता, जिसके कारण यहाँ लिखना आपको है, जिसके कारण क्या बाबू? अभिनेत्र लिखना आपको ये है, अभिनेत्र लेंस की क्या चीज? फोकस दूरी समायोजित होने लगता है। क्या कहोगे? या उसका क्या होता है बाबू? या उसका फोकस दूरी क्या होता है बताइए आप लोग? फोकस दूरी क्या होता है बाबू? फोकस दूरी समायोजित होने लगता है। समायोजित होने लगता है। समायोजित होने लगता है, ठीक ना। लगता है, जिसे क्या कहते हैं बाबू? जिसे यहाँ पे क्या कहेंगे? वो समांजन क्षमता कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? समांजन क्या कहेंगे बाबू? क्षमता कहा जाता है। ये परिभाषा हो गया, लेकिन इसके बारे में हम लोग ना खुद से डिस्कस करेंगे ताकि आसानी से याद हो सके, ठीक है बाबू। एक बार आप इसे लिख लीजिए। ये किताबी लैंग्वेज में एक आपका आंसर हो गया, लेकिन अभी 1 मिनट में हम लोग इसको रिकॉल करेंगे अपने से कैसे याद करना है, ठीक ना। ठीक है, अब सुनिए, इतना बड़ा परिभाषा को आपको कैसे याद करना है। ये है कुछ नहीं, बस एक लाइन में आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए बताया जाए आपको। उतार ली बाबू? उतार ली। चलो देखो जी क्या करना बाबू।
सामंजस्य क्षमता के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो सुनिए क्या होता है। जब घर में आप देखते हो ना कभी उम्र दराज मतलब ज्यादा उम्र के किसी व्यक्ति को आप देखते हो घर पे, हाँ, तो उसकी आंखें क्या होती है, सिकुड़ने लगती है। देखो कभी आप लोग देखना उसकी आंखें से बटोरना जैसे बटोरा के दिखने लगता है, छोटा सा होने लगता है, होता है। तो उसका ये बाहर की समस्या नहीं बल्कि आंख के अंदर ना पक्षमाभी पेशियां होती हैं। जो आंख है ना, आंख के अंदर मांस है, मांस क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा। ठीक ना। अगले क्लास में आप सभी को समझाएंगे बाबू, फिगर बना के। हमसे अच्छा बनता नहीं है, तुम्हें से कोई फिगर यहाँ बना देगा, ठीक ना, और फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक ना। चलो, तो क्या होता है बाबू, आंख का जो पिछला हिस्सा है ना, वहाँ पे क्या बाबू, पक्षमाभी पेशियां है, वो सिकुड़ जाएगी। और सिकुड़ेगी तो क्या होगा। अब बताइए आपका आंख कितना बड़ा था, मान लीजिए बड़ा था, ऐसा समझा देते एक बार, समझ लीजिए। मान लीजिए आपका आंख था भाई, लीजिए कल फिर से आपको हम अच्छे से यहाँ से आंख को समझाएंगे। हमसे अच्छा से नहीं बन पाता इसलिए हम नहीं बना रहे थे, ठीक ना बाबू। ये आपका क्या, ये आपका आंख है मान लीजिए, ठीक ना। इससे भी अच्छा तुम लोग बनाएगी, कल बना देना, मैं समझा दूंगा अच्छे से, ठीक ना। अब चलो देखो बाबू, ये मान लीजिए कि मानव नेत्र है। अब यहाँ पे पक्षमाभी की पेशियां जो है बाबू, ये सबका है बाबू पेशियां, ये क्या होगा, सिकुड़ेगा। और सिकुड़ेगा तो भाई छोटा होगा आंख। और मान लो इतना बड़ा ये लेंस जो था तुम्हारा इतना बड़ा था ना जी यहाँ पे, अब क्या होगा, ये छोटा होगा। तो मान लो यही वाला नेत्र तुम्हारा कुछ इस प्रकार सब दिखने लगेगा, है कि नहीं है, कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा, है ना, कुछ इस प्रकार छोटा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसकी फोकस दूरी पर अंतर पड़ेगा। अगर बड़ा होता तो फोकस दूरी बड़ा होता, छोटा होगा तो फोकस दूरी छोटा हो जाएगा। यानी कि छोटा अगर हो जाएगा तो क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा जी, पहले ही बन जाएगा, चाहे पीछे, सॉरी पीछे बन जाएगा, दर्पण के उसके क्या चीज, लेंस के पीछे बन जाएगा, दूर बन जाएगा। तो ये जो होता है, इसको समायोजित करने की जो क्षमता होती है फोकस दूरी को, उसी का नाम क्या है बाबू, सामंजस्य क्षमता है, ठीक ना। तो क्या कहोगी, जब किसी मानव के, किसी उम्र दराज मानव के आंखों की फोकस को क्या करता है, सामंजस्य करने की क्षमता जो घटने लगती है, चाहे बढ़ने लगती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सामंजस्य क्षमता कहेंगे। इतनी बात हमें याद है तो आप उसे करके याद रख सकते हो। याद रहेगा, बताओ, बोलो, सामंजस्य कर लेगी, बोलो, हाँ कर लेगी ना। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है मानव नेत्र में दोष, ये हेडिंग डाल लीजिए। इसके खाली ये प्रकार बताएंगे कल, आज ये कर लीजिए, मानव नेत्र, ये हेडिंग लिखो तो मानव नेत्र में कितने दोष होते हैं, कितने दोष, यानी कि मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं, लिख लीजिए। तो दोष होते हैं, और प्रकार आज लिख लीजिए। कल आप सभी को मैं बताने वाला हूँ इसके सभी को परिभाषाओं के ऊपर, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आप एग्जाम में बाबू 110% पूछा जाता है, ठीक ना बाबू। तो पहला क्या लिखोगे बाबू यहाँ पे आप लोग, मानव नेत्र के दोष में पहला बताइए, किसको उसको याद है, बताओ तो, बोलो, निकट दृष्टि दोष। कौन सा है बाबू, निकट, कौन सा, दृष्टि दोष है ना जी। चलो दूसरा कौन सा था, जल्दी बताओ तो, कौन बताएगा। दूसरा है आप सभी के सामने दूर दृष्टि, क्या बाबू, दूर दृष्टि क्या चीज, दोष। तीसरा बताओ सभी लोग, चलो तीसरा आप सभी क्या देखना है, जरा दृष्टि क्या बाबू, दृष्टि दोष। चौथा क्या है बताइए तो, हाँ चौथा आप सभी को पढ़ना है अबिंदुकता। क्या पढ़ना है, अबिंदुकता, ठीक ना बाबू। ये चार दोष है ना जी, इन चारों के ऊपर हम लोग कल विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। और इन्हीं चारों में से एक या दो आपसे परीक्षा में इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, ठीक है बाबू। और ये दोष पढ़ेंगे और इस दोष के क्या है उपाय या निवारण, इन सारे बिंदुओं पर कल डिस्कशन करने वाला है, ठीक ना। आप लोग जाओ खूब भर पेट कल खाना खा के आओ, ठीक ना। तो कल 1 घंटे तक क्लास इसके ऊपर किया जाएगा, ठीक ना बाबू, ठीक है, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। अब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है बाबू। बोलो नहीं हो गया, सब्सक्राइब कर दिया भाई, बोलो शांत ना कर, बोल देख सब्सक्राइब कर लिया सर, है ना।